हेलो ऑल, दिस इज़ हर्ष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच ऑल इन वन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी उन सभी मेरे नए सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूअर्स को जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे किचन टिप्स वाली वीडियो को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स थे कि आप ऑर्गेनाइज़र अपने हमारे साथ शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए। तो ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजिंग टिप्स और आइडियाज़ और कुछ अपने फेवरेट ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी। तो हमारा आज का वीडियो किचन आइडियाज़ और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर ही है। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हमारी पहली टिप है, यदि आपके पास लिमिटेड स्टोरेज है तो आप उसको एकदम स्मार्टली यूज़ करें। और स्मार्टली प्ले करने के लिए हमारे पास अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइज़र होना ज़रूरी है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे इस तरीके से यूज़ करें, और दूसरा तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ, वर्टिकल स्पेस मेरी यहाँ यूज़ होती है। तो शेल्फ़ मेरे पास है, उसके अंदर मैं ये ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ, जिससे बहुत सारे पेन्स इसमें साथ में आ जाते हैं। एक तो ये ऑर्गेनाइज हो रहते हैं, और दूसरा इनकी कोटिंग ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये सारे नॉन स्टिक पेन हैं, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे तो इनकी कोटिंग ख़राब होने का डर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस ऑर्गेनाइज़र को रखती हूँ मैं किचन की शेल्फ़ में, तो ये वर्टिकल स्पेस को पूरी तरीके से यहाँ पे फुलफ़िल करता है। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज भी लगता है और हैंडल करने में भी ये काफ़ी ईजी है। तो आप चाहें तो ये आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रोडक्ट के दे दूँगी। यहाँ मेरी अगली टिप है, यदि आपके पास बहुत कम जगह हो और आपको बहुत सारा सामान रखना है और कप्स वगैरह रखने की जैसे जगह नहीं होती, तो मैंने उसके लिए एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र लिया था। तो ये आप चाहें तो इस पर स्पाइस बॉक्स या कुछ और भी रख सकते हैं, पर मैं इस स्पेस को यूज़ करती हूँ कप के लिए, तो जिससे मेरी यहाँ पे अगेन वर्टिकल स्पेस यूज़ हो जाती है। तो आप इसे चाहें तो शेल्फ़ के अंदर वाली साइड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें कप्स रखती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कप्स आ जाते हैं। तो वो मुझे बाहर की ओर रखना ठीक लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत हैंडी है। यहाँ मेरी थर्ड टिप है, यदि आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो इस तरीके के एक यूज़फुल ड्रॉअर का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ शेल्फ़ नहीं है तो इसके ऊपर वाली साइड पे मैंने इसे डेकोरेट कर रखा है एक प्लांटर से। ये आर्टिफिशियल प्लांटर है, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रख सकते हैं। और फिर ड्रॉर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। और बहुत 5 शेल्फ़ होने के कारण इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो शेल्फ़ मैंने अभी बनवाई है एक किचन की, उसके पहले मैं इस तरीके का ये वाला ड्रॉअर यूज़ कर रही थी। तो ये ड्रॉअर मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। यदि आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो इस तरीके का आप ड्रॉअर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मेरे बहुत सारे स्पाइसेस आ जाते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स आ जाते हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ आते हैं। यहाँ पे मेरे टिश्यू पेपर, रोल्स और बहुत यूज़फुल मेरी चीज़ें जो डेली बेसिस पे लग। और यहाँ पर मेरे मिक्सर के अटैचमेंट और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हैं। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ में बहुत सारी चीज़ें कैरी कर लेता है। तो ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। और यहाँ पर मैं आपको रख के दिखा दूँ कि यहाँ जनरली मैं इसे मिक्सर और ये हॉट पॉट रखने के लिए यूज़ करती हूँ। यहीं पर मेरा चॉपर आता है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो ये स्पेस भी आपकी यूटिलाइज़ हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है हमारी, कैसे हम कॉर्नर्स को यूज़ करें। तो हमारे पास स्पेस की कमी के कारण हमें लगता है कि कॉर्नर वाली स्पेस यूज़ नहीं हो पा रही, तो कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं जो परफेक्टली डिज़ाइन होते हैं आपकी कॉर्नर की स्पेस को यूज़ करने के लिए, जिससे आप काफ़ी वर्टिकल स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें नीचे जगह होने के कारण आप बड़ा बॉक्स भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत स्टडी सा भी लगता है, 2-3 कलर में ये अवेलेबल हो जाता है। एक और मेरे पास इस तरीके का ब्लैक कलर का भी है जो मैं शेल्फ़ में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शेल्फ़ में मैंने यहाँ पे प्लेट्स को सेग्रीगेट करने के लिए और वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये रखा है। तो ये बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारी टिप पे आ जाते हैं। तो हमें टिश्यू रोल का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है, तो पेपर टॉवल के लिए बहुत स्टडी सा मुझे एक ऑर्गेनाइज़र लगा था, और ये बहुत कम स्पेस में आ जाता है, दिखने में काफ़ी स्टडी लगता है और ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। इसे मैं किचन काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ।
बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी अनियन पोटैटो की एक कॉमन सी बास्केट जो आती है, तो इसमें आप सिर्फ अनियन और टमाटो ना रख के बहुत सारे यूटेंसिल्स भी रख सकते हैं। शेल्फ़ पहले मेरे यहाँ नहीं थी तो मैं इसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स रखती थी। कुछ यूटेंसिल्स मेरे अब भी इसमें रखे हैं। तो इसमें बड़ी सी स्पेस होने के कारण इसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स आ जाते हैं और व्हील्स लगे होने के कारण आप इसे ईज़िली बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारी लिड से रिलेटेड। तो आजकल हम अलग अलग टाइप के पैन्स कढ़ाई यूज़ करते हैं, तो कुछ इस तरीके की हमारे पैन्स और कढ़ाई के साथ लिड्स आती हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं एक बहुत ही कॉमन से ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने लिया था डी मार्ट से। तो इसके अंदर मैं सारे लिड्स को अरेंज करके रख देती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सारे लिड्स एक तो मुझे एक साथ मिल जाती है, सारी जगह पर मिल जाती है। कभी भी किसी भी कढ़ाई पे मुझे चाहिए होती है लिड्स, तो बस एक बार मैं इसे स्क्रॉल करती हूँ और मुझे सारे लिड्स एक जगह पर ही मिल जाती है। तो मेरा बहुत सारा ये टाइम स्पेस दोनों सेव करती हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारी जब कोई हम सामान ख़त्म हो जाता है तो वो भूल जाते हैं। उसका एक सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे एक बोर्ड रखें या फिर इस तरीके की एक शीट का यूज़ करें, जिस तरीके की शीट का मैं यूज़ करती हूँ। तो जब भी मुझे कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो मैं हाथों हाथ यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ और इसका एक पिक क्लिक कर लेती हूँ जब मैं परचेसिंग करती हूँ, ताकि मैं कोई सामान ना भूलूँ। और इस तरीके के एक मैं मील प्लान का यूज़ करती हूँ जो मेरे को पूरे वीक में काम आता है। मेन्यू मैं पहले ही दिन डिसाइड कर लेती हूँ वीक के, और फिर पूरे वीक मैं इसी मेन्यू को फॉलो करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरी। नेक्स्ट स्टेप है हमारी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी बास्केट में स्टोर करके रखती हूँ। वैसे मैं बास्केट का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडी होने के साथ साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रखती हैं। प्लस इसमें मुझे चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं। कुछ इस तरीके के मैं क्लिप्स का यूज़ करती हूँ। ये भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे या डीमार्ट में भी मिल जाते हैं। जब कोई सामान खत्म हो जाए तो आप इस तरीके से इसको एयर टाइट बंद करके फिर इसको रख सकते हैं, तो ये एयर टाइट रहता है। और इस तरीके से मैं इसमें पेंट्री में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है अपने चैनल पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने में पेंट्री एक तो ऑर्गेनाइज लगती है, प्लस हमें चीज़ें एकदम दिखाई देती हैं। तो जो भी सामान ख़त्म हो आप आपकी शॉपिंग लिस्ट में राइट डाउन कर लेते हैं। अब इसमें से कोई भी आपको सामान चाहिए तो आप उसे बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सामान ख़त्म हो गया है, तो आप उसे रिफ़िल कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी टिप है और बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट टिप है हमारी कंटेनर सिलेक्शन के ऊपर। तो प्रॉपर आपकी स्पेस के अकॉर्डिंगली ही आप कंटेनर परचेस करें। पहले कंटेनर बाय ना करें। यदि आपके पास लिमिटेड स्टोरेज है तो आप कुछ इस तरीके के थिन वाले कंटेनर आप परचेस करें। राउंड शेप के कंटेनर नहीं परचेस करें, और इस तरीके के थिन और लंबे वाले कंटेनर आप परचेस कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके के जब आप बड़े वाले कुछ कंटेनर लेते हैं तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो आपकी स्पेस के हिसाब से इस तरीके के कंटेनर ना ख़रीदें। यदि आपके पास लिमिटेड स्टोरेज है तो आप पतले वाले जो कंटेनर आते हैं आपकी जगह के हिसाब से आप वो ही परचेस कीजिएगा। हालांकि पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के ऊपर। तो ये है एक यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र। तो ये नैपकिन होल्डर इस तरीके का आता है, बहुत सस्ता सा आपको मिल जाता है। 150 से 250 की रेंज में बहुत अलग अलग टाइप के आपको ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे। तो ये टॉवल होल्डर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल आता है किचन में ये। तो ये इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी कैसे अपने शेल्फ़ के डोर साइड को हम यूज़ करें। तो अगेन मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र आते हैं। इनमें से ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिस पे मैंने डोर साइड के हैंडल पे लगा रखा है। तो इस पे मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टांग देती हूँ जो हैंडी हैं, जो मुझे रेगुलर यूज़ में आती है। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से आपकी ये वाली स्पेस जो कि डोर हैंडल साइड की स्पेस है, इसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी हैंडी भी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारी, यदि आप इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कील यहाँ पे लगा सकते हैं या कमांड हुक की हेल्प से इस तरीके से कोई हुक्स लगा सकते हैं और आप आपकी इस स्पेस को इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एक
ऑर्गेनाइज़र, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। आप इसे DIY के थ्रू भी बना सकते हैं। मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा था। तो इस ऑर्गेनाइज़र का आप भगवान के मंदिर में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आपको लगे ऐसी ज़रूरत हो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें सामान आ जाता है, आप देख सकते हैं बहुत सारी बॉटल्स इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे ये मैं इसे एज अ स्पाइस रैक यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे सारे मसाले अच्छे से दिखाई भी देते हैं और ये निकालने में भी बहुत ज़्यादा हैंडी है। इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से पीछे की बॉटल्स जो छोटी छोटी होती हैं वो भी अच्छे से विजिबल होती हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो कैसे हम सुबह की भाग दौड़ में बहुत जल्दी होते हैं और जल्दबाजी में हम चीज़ें कुछ ऐसी चाहते हैं जो हैंडी भी हों और फिर ऑर्गेनाइज भी लगे। तो उसका सॉल्यूशन है ये ऑर्गेनाइज़र, जो सुपर स्टडी भी है और बहुत हैंडी भी है। तो यहाँ पे मैं इसे काउंटर टॉप पे ही प्लेस करके रखती हूँ और इस पे रखती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल रेगुलर बेस पे लगती है और जो बार बार यूज़ आती है। और ये सारी चीज़ें मेरे को स्टोरेज में भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्टोरेज है। तो बहुत सारा सामान मेरा यहाँ काउंटर टॉप पे आ भी जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ काफ़ी स्टडी भी दिखाई देता है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मार्केट में कई सारे लेज़ी सूज़र अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने अवन वाले जो बेकिंग ट्रे आती है उसको एज ए लेज़ी सूज़र मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगेन ये कॉर्नर में आ जाती है और बहुत सारा सामान आप यहाँ पे इस तरीके में हैंडी रख सकते हो, प्लस ये ऑर्गेनाइज भी रहता है। और आप बहुत जब जल्दी में होते हो तो आपको इतना सारा सामान एक जगह पे दिखाई देता है। और ये क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी इजी है कि आप इसको नीचे से पुल करो और फिर पीछे का पूरा हिस्सा अच्छे से साफ़ कर दो। तो ये कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि कितना सारा सामान आपका ऑर्गेनाइज हो गया है। फिर हमारी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगेन ये भी मेरा काउंटर टॉप का बहुत ही यूज़फुल एक ऑर्गेनाइज़र है। तो ये मेरी बहुत जो बड़ी बॉटल्स होती है उनको कवर करता है, 2 टियर और 3 टियर में ही आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बॉटल है ये। तो इसके लिए मैंने ये लिया था कि जब आपको लगता है कि स्पेस आप कुछ वर्टिकल स्पेस यूज़ करना चाहते हो तो ये परफेक्ट और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें सामान आ जाता है और काफ़ी बड़ी बड़ी मैंने इसमें बॉटल्स रखी हैं। तो ये 750 ग्राम्स की जो बॉटल है वो भी मैंने यहाँ पे रखी हैं और फिर छोटी भी रखी है। तो ये देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं जो इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जमा सकते हैं। तो यहाँ स्पाइसेस आप चाहें तो रख सकते हैं, जो आपके लिए यूज़फुल और हैंडी हो वैसे आप इसे यूज़ करें। नेक्स्ट स्टेप है हमारी, यदि आपके यहाँ किचन पे चिमनी नहीं होती है तो ऑयल बहुत ज़्यादा उड़ता है टाइल्स पे जब हम बघार वगैरह लगाते हैं। और यूजुअली यदि हम जॉब वगैरह करते हैं, हमारे पास सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं होता, तो पीछे की वाइट कलर की टाइल्स बहुत ज़्यादा स्टिकी और गंदी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा डर्ट और ऑयल डस्ट जमने लगती है। तो उसका एक सॉल्यूशन है ये स्टिकर। तो ये डार्क कलर का स्टिकर मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है और वाटरप्रूफ है। ये एक अच्छे से सर्फ का कपड़ा मारने से पूरे अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस यही थे आज के हमारे किचन टिप्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कई लोग ये वाले ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रहे होंगे या फिर ऑलरेडी इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, न्यूली मैरिड हैं, रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उन्हें आइडियाज़ नहीं लगते। तो होप उन लोगों को आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो। सारे ही प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां से वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो बस यहीं पे वीडियो का दी एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।